कोई किसी की शरण में कब जाता है जब बाहर उसकी जान के दुश्मन हो, जब बाहर उसको तकलीफ हो। मैं आप सबके शरण में हूँ। सीमा हैदर निकली पाकिस्तान के जासूस। इंडियन आर्मी ने कॉल हिस्ट्री और कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सीमा हैदर के घर पे पहुंच के सीमा हैदर को गिरफ्तार कर लिए। सीमा हैदर के पूरे घर वाले के जब फोन जब्त किया गया तो कॉल हिस्ट्री और कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सीधा सीधी यह पता चल रहा था कि जो पहलगाम में हमला हुआ है उस आतंकवादी से भी सीमा हैदर बात की है। वो कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल हिस्ट्री भी आप सभी को दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। भारत पाकिस्तान के युद्ध में अभी विराम करते हुए सीज फायर हुआ है, लेकिन अभी भी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे तानातानी चल रही है। डेली एक बार या दो बार दिन में फायरिंग भी हो रहा है। फिर भी सीमा हैदर जो हिंदुस्तान में बैठी हुई है, सीमा हैदर को आप सभी शायद जानते और पहचानते होंगे। जो सीमा हैदर की सोशल मीडिया पे लगभग 8 से 9 सोशल मीडिया अकाउंट है और सीमा हैदर और सचिन के डायरेक्ट आतंकवादी और पाकिस्तान से कनेक्शन है। वही सीमा हैदर जो नेपाल के रास्ते से भारत में प्रवेश करके उत्तर प्रदेश के रहने वाला सचिन के साथ शादी करके अभी तक रह रही है। और सीमा हैदर के अभी भारत में रहने की वजह सीमा हैदर के साथ एपी सिंह जो वकील है वो साथ दे रहा है। बता दें कि सीमा हैदर के पाकिस्तान जाने वाली लिस्ट में भी नाम आया था। वो पहली बार जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह अनाउंस किए थे कि जो भी पाकिस्तान से भारत में आए हुए हैं सभी को अपने देश वापस लौटने की। बता दें कि अभी भी भारत में लगभग 4 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं। पाकिस्तान जाने वाली लिस्ट में सीमा हैदर के भी नाम आया था, लेकिन एपी सिंह वकील सीमा हैदर के नाम कटवा के सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहने की पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन बता दें कि दूसरी बार भी पाकिस्तान आपस जाने वाली लिस्ट में सीमा हैदर के नाम आया। उसके बाद फिर सीमा हैदर ने कुछ ऐसी कांड करने लगी, यानी कि भारत के जो भी डिटेल है वो पाकिस्तान शेयर करने लगी व्हाट्सएप के माध्यम से। सीमा हैदर यहाँ जो है सीमा मीना के भी नाम से जानी जाती है, क्योंकि जब से भारत में रह रही है उसके बाद से सीमा हैदर नहीं सीमा मीना नाम पड़ चुका है। और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एपी सिंह वकील और सीमा हैदर की जो चर्चा चलते रहता है, क्योंकि कई लोग को यह भी कहना है कि सीमा सचिन के साथ है तो टाइम पास कर रही है, मेन यानी कि असली बीवी तो एपी सिंह वकील की है। आखिर एपी सिंह वकील की सीमा के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है या कोई ऐसा बात नहीं है, तो इतने ज्यादा खुल के हर समय 24 घंटा उपलब्ध होके सपोर्ट क्यों कर रहा है, पहली सवाल। दूसरी सवाल कि जब सीमा हैदर पाकिस्तान नेपाल के रास्ते से गैर कानूनी माध्यम से भारत में आई, उसके बाद से एपी सिंह वकील क्यों सीमा हैदर को बार बार सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान जाने वाली लिस्ट में 2 बार नाम आया, फिर भी कोर्ट में लड़ाई लड़के एपी सिंह वकील सीमा हैदर के नाम हटवा दे रहा है। बता दें कि सीमा हैदर के ऊपर पहले से ही कई लोग, कई सेना और कई ऐसे अधिकारी को भी शक था कि सीमा हैदर कुछ ना कुछ करने वाली है, या सीमा हैदर आखिर इतने ज्यादा फ्रेश हिंदी और इंग्लिश और कई सारी भाषा में बात कर रही है और इतना ज्यादा दिमाग के तेज है, तो कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। जिस बात की डर था वही बात आखिर हो गया। पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से सीमा हैदर काफी ज्यादा ट्रोल होने लगी। पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ऊपर कई सारा कार्रवाई किए, जैसे में पानी रोकना और पाकिस्तान के वीजा पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिए। 48 घंटा के भी टाइम दिए थे कि जो भी पाकिस्तानी है वो भारत छोड़ के पाकिस्तान आपस लौट जाए। अभी तक 637 ही पाकिस्तानी आपस लौटे हैं। अभी भी देश में 4 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं। सीमा को पाकिस्तान जाने के लिए भारत के पब्लिक ट्रोल करते आए हैं, फिर भी सीमा हैदर पाकिस्तान आपस नहीं गई। और मीडिया कर्मियों को यह भी जवाब दिए कि अगर पुलिस कर्मियों या प्रशासन के लोग मुझे पाकिस्तान आपस भेजेंगे तो मैं गाड़ी में से कूद के जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, वरना पाकिस्तान आपस नहीं जाऊंगी। उसके बाद से सीमा हैदर की मामला शांत हो गया था। जब भारत पाकिस्तान के युद्ध होने लगा, युद्ध होने के बाद
अभी दोनों देशों में सीज फायर हो चुका है, यानी कि युद्ध रुक चुका है। उसके बाद जब 3 आतंकवादी पकड़ा गया कश्मीर में, जो भारतीय सेना ने मार के ढेर कर दिया, उसके बाद से पता चला कि भारत में रहने वाली शीमा हैदर की लिंक आतंकवादी और पाकिस्तान से है। जैसे ही आर्मियों को शक हुआ, उसके बाद आर्मी ने शीमा हैदर यानी कि शीमा सचिन के घर पे पहुंच के सभी परिवार वाले के फोन जब्त कर लिए और अभी जांच पड़ताल चल रहा है। अभी किसी प्रकार से कंफर्म नहीं हुआ है कि शीमा हैदर के कांटेक्ट पाकिस्तान या आतंकवादी से है। जैसे ही कोई ऐसा अपडेट सामने आता है तो मैं आप सभी को बताऊंगा। अभी किसी भी प्रकार से दावा यह नहीं किया जा सकता है कि शीमा के कांटेक्ट पाकिस्तान में या शीमा आतंकवादी से बात करती है। ऐसा कुछ भी दावा नहीं किया जा सकता है। हाँ, भले सोशल मीडिया पे ऐसा खबर चल रहा है, तो इस पर आप सभी क्या कहना चाहेंगे वह भी कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे नया न्यूज के साथ।